अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक हैं। आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहे बात रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। ते चलो जी अज दा व्लॉग शुरू कर दें। अज दा व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अपनी मॉर्निंग तो लैके शाम तक की रूटीन तुहाडे नाल शेयर करनी है। तो चलो जी मॉर्निंग का आगाज़ असी फजर की नमाज तो किया। देखो अज तो सुबह दिन भी नहीं निकलिया और यहाँ पे दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए, रातां बहुत लंबियाँ हो गई हैं। फजर की नमाज़ पढ़ी है जो कि हमारी रूह को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। आप इबादत से जब अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका दिन इतना अच्छा गुजरता है, इतना अच्छा, दिल को इतनी सुकून मिलता ना। उसके बाद जी रूह ਨੂੰ सुकून देने तो बाद जी सब तो ज़्यादा ज़रूरी है कि ਤੁਹਾਡਾ कार क्लीन होना चाहिए। और मैं अपने घर को सुबह मॉर्निंग ही साफ़ कर लेनी है क्योंकि मुझे लगता है कि घर साफ़ करना और सफाई जो है निफ्स ईमान है, तो घर को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चले जी तू दोनों बेडरूम क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद जी आयो नीचे, हूँ नीचे चलते हैं और अपने ब्रेकफास्ट का आगाज़ करते हैं। ब्रेकफास्ट असी की करना है वो करते हैं। सारे तो पहले जी सब तो पहले नीम गर्म पानी पीना है और नीम गर्म पानी पीने वास्ते तो सारे तो पहले जी चला देते हैं पानी ताकि पानी गर्म निकल आए। कोई मैनू कह रहा सी तुसी पानी बड़ा वेस्ट कर दो भई, इत्थे गीज़र जिहड़े ने पानी गर्म होने नूं थोड़ा जिहा टाइम लगदा ते जदों फिर चलाई रखो तो थोड़ा जिहा पानी फिर नीम गर्म जिहा निकलदा ते ही फिर असी यूज़ करते हैं। और पानी 2-3 गिलास मॉर्निंग के एम्प्टी स्टमक हम लोगों को ज़रूर पीने चाहिए। कहते हैं ये हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को बहुत फंक्शन करते हैं। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पानी पीते हैं तो पानी ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि रात को हम सोए होते हैं तो फंक्शन साडे ब्रेन दा, साडे दिमाग दा, साडे दिल दा हर काम फिर सवेरे जो तुसी पानी पींदे हो और हर काम शुरू हो जाता है फंक्शन करना। तो चले जी अब उसके बाद जी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में जी आपको मैं बता दूं जी हम लोग अब अंडे बॉयल खाने बिल्कुल बंद कर दी हैं, सब कुछ बंद है। अब जी आ गए हैं हेल्थी बॉइल्ड एग होते हैं, लेकिन नो डाउट कि उनमें कैलोरीज थोड़ी सी वो जो येलो पार्ट होता है ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने तो छोड़ दिया क्योंकि मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ थे, उसकी वजह से मैं नहीं खाया करूँगी बॉइल्ड एग। वीक में एक दफ़ा दिन में वीकेंड पे ना बस खाया करूँगी। तो बस अब मैं ज़्यादातर सीरियल खाती हूँ या मैं फ्रूट खाती हूँ, वो ही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद फिर जो मैं आफ्टरनून में लंच करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। तो मॉर्निंग में बेटी खाएगी सारे तो पहले कॉर्नफ्लेक्स और मैं खाऊँगी जी ब्रेन फ्लेक्स तो ये है जी ब्राउन शायद बना होगा होल ग्रेन का। तो ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं, हेल्थी भी रहना चाहते हैं और आपका ब्रेकफास्ट हेल्थी होना चाहिए। बहुत हेल्थी ब्रेकफास्ट करना चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट हेल्थी होएगा तो साडा सारे दिन का जो काम होंदा ना बहुत अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि कहते हैं मॉर्निंग का आगाज़ तुहानू ना हेल्थी ब्रेकफास्ट तो हेल्थी लाइफस्टाइल तो करना चाहिए। तो यह देखो जी बस फिर ताड़ी भैन सवेरे वास्ते अपना ब्रेकफास्ट बनाएगी। और अच्छा मैंने क्या किया कि अब मैं उठते साथ ही नमाज पढ़ के अपने काम दिन के करके ना फ़ौरन ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ बेटी के साथ ही, क्योंकि हूँ ताड़ी भैन ने थोड़ी जी रूटीन चेंज कर दी है। पहले रूटीन और थी और मैनू लगा कि मेरी रूटीन और नाल थोड़ी जी इफेक्ट हो रही है, मेरी हेल्थ की वजह प्रॉब्लम हो रही ने, तो और वजह तो फिर मैं जी ब्रेकफास्ट अर्ली करना शुरू कर देता। कहते हैं अगर आपको वो तकलीफ़ देना शुरू कर दे वो काम जो या वो चीज़, तो आप उसी टाइम फ़ौरन उन्होंने चेंज कर दो। तो देखें फिर मैंने जी अब बस अपना ब्रेकफास्ट अर्ली करना शुरू कर दिया। और बहुत अच्छी बात है, किसी ने मुझे बोला भी था, किसी ने एक कमेंट किया था कि सिस्टर आप ब्रेकफास्ट ना लेट ना किया करें, तो वो बात बिल्कुल सच है। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट फ़ौरन कर लेती हूँ। जैसे ही नमाज़ पढ़ती हूँ ना बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, उसी तरह ही मैं फिर अपना भी नाल ही कर लेती हूँ। और अपने लिए तो देखें मैंने सीरियल में फ्रूट भी डाले हैं क्योंकि थोड़ी जी मसले ने, तो फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चले जी ब्रेकफास्ट कर लिया बेटी ने भी, मैंने भी। और अब जी बेटी स्कूल चली गई है और जैसे ही बेटी स्कूल जाती है ना और मैं फ़ौरन जी वॉक पे आ जाती हूँ। हूँ जी ताड़ी भैन ने वॉक भी शुरू कर दी है। मुझे लग रहा था कि वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि कुछ मेरे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा था अब वॉक बहुत ज़्यादा मस्ट है। चाहे हुण बर्फ़ होवे, चाहे हुण सर्दी होवे, चाहे हुण तूफान होवे, ताड़ी भैन ने वॉक करनी करनी है क्योंकि वॉक हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है आजकल। इस जो ज़्यादा तेज़ी नाल चलन वाला जिहड़ा दौर है ना, उहदे विच ताड़ी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह की वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पहले असी सुनते होंगे सी लोग सवेरे सवेरे खेतों च जाने सी वॉक करने वास्ते। अब वो थोड़ा सा कम हो गया था, जिम जाना शुरू हो गए थे, लेकिन कई अभी भी वॉक करते हैं। ऐसी ताज़ा हवा में बहुत अच्छा फील होता है। और अच्छा मैंने ना इन पिछले दिनों से जो सीखा है, जो मैंने गलतियाँ की हैं ना, आज मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। उसकी रीज़न क्या है
वो भी बताऊँगी। क्योंकि इंसान जब एक टाइम से गुज़र रहा होता है ना, तो उसको यही फ़ील होता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं हर टाइम परफ़ेक्ट हाँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने पिछले दिनों में जो गलतियाँ की हैं, जो मैंने उससे सीखा है, उन गलतियों से हमेशा एक बात याद रखें कि आपने अपनी गलती को हमेशा तस्लीम करना है। जो आप गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत किया है तो किया है, क्योंकि हम लोगों में ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, नहीं हम परफेक्ट ही थे, परफेक्ट ही हैं। अच्छा, पिछले दिनों में क्या हुआ कि मैं अपनी हेल्थ को लेके ना बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना लापरवाही करना, बहुत इग्नोर करना शुरू हो गई थी। अच्छा, जो है पड़ा है खा लिया, नहीं खाया तो सारा सारा दिन नहीं खाया। और जैसा कि मैं इतना अपना लाइफस्टाइल हेल्थी लेके चल रही थी, पिछले दिनों में इतना काम किया, इतना काम किया, दिन रात काम किया, क्योंकि एक कहते हैं ना कामयाबी के पीछे आपकी बहुत मेहनत होती है। तो मुझे यही था कि मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, मेहनत बहुत कर रही हूँ, और उसमें गलती क्या कर रही थी, उसमें गलती ये कर रही थी कि अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही थी। अपनी हेल्थ को इग्नोर इस तरह से कर रही थी, टाइम पे खाना नहीं खाती थी, और टाइम पे बिल्कुल अपनी नींद नहीं पूरी करना, और हर टाइम जी टाइम इसी को लेके चलना, यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, और बस इसी तरह से लेके चल रही थी। वहाँ पे मुझे क्या फ़ील हुआ और एंड डे पे मुझे क्या फ़ील हुआ है, तुहानू मैं दस्सिया ही है कि हस्पताल तक पहुँच गई हाँ। और एंड डे पे यही पता लगा कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और जो आपकी हेल्थ ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काम नो डाउट करना चाहिए, काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो एक सक्सेसफुल होते हैं, मेहनत करते हैं तो होता है। और मैं यही करती थी, नहीं कल जाऊँगी वॉक पे, नहीं परसों जाऊँगी, नहीं सर्दी बहुत है, एक्सक्यूज़ देती थी ना अपने आप को कि नहीं आज सर्दी बहुत है, आज तो बर्फ़बारी हो रही है, आज तो बहुत ठंडी हवा है, नहीं मुझसे वॉक ही नहीं होनी है। वो एक्सक्यूज़ देते देते यहाँ तक पहुँच गए कि बस मुझे इतना इग्नोर किया अपने आप को कि हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए। तो यही बात है कि ज़िंदगी में आपने कभी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, स्पेशली अपनी हेल्थ को, और दूसरा कि जो आपकी गलती है उसको तस्लीम करना है। मुझे ना सबक मिला है, जो सबक मिला वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किया है। और दूसरा ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास तो किसी काम का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना अपनी लाइफ में बिजी हो चुके होते हैं। बस ये जो बिजी लाइफ का नाम है ना, वो मैं कहनी हाँ बस साड़ी ना एक चिट ते लिखा गया होया कि असी बिजी बहुत हाँ, साढ़े कोल कुछ नहीं हो रहा, असी ते पार्लर तक भी नहीं जा सकते, अपनी स्किन केयर भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं कर सकते, और बस जी घर में काम करना, घर में ही काम करना, बच्चे नहीं कुछ करने देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और यूट्यूब पे भी कामयाब, देखे वो तो इतनी कामयाब हो गई, मैं तो कोई कामयाब नहीं हुई है। देखें हर काम के पीछे एक मेहनत होती है, एक सक्सेसफुल करने के लिए अपने आप को आपको ने बहुत मेहनत करनी होती है। तो ਜਦੋਂ वो इतना कामयाब हो जाते हैं, फिर लोग उसको ऐसे देखना शुरू कर जाते हैं, नहीं इसने तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। आप ये नहीं देख रहे कि और पीछे कितना काम, कितनी उसने मेहनत की है। मैंने ये 5-6 माह इतनी मेहनत की, और उसका नतीजा यह निकला कि ताड़ी भैन इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार। मैं ना रोज़ इग्नोर कर देती थी अपने आप को, नहीं कल जाऊँगी, नहीं कल बुक करवा लूँगी अपना टेस्ट, ब्लड टेस्ट, नहीं फिर करा लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो ये था कि आपको साथ करते करते ना आपकी बहुत ज़्यादा ना वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और अच्छा, इसी बात को आगे लेके चलती हूँ कि जब आप डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, आप एक ब्लड टेस्ट देते हैं, उसमें आपको सब पता लगता है कि क्या रिज़ल्ट आया है, क्या कौन सी रिपोर्ट ठीक नहीं आई, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको सिर्फ एक गाइडनेस देगा, मतलब गाइड करेगा आपको कि ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो, ये मेडिसिन आपने खानी है तो इतने दिन खानी है, और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपने ये डाइट खानी है। तो उस पर अमल करना किसका काम है, उस पर अमल करना साडा काम है। आप उसको किस तरह से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, 1 दिन खा ली, 2 दिन नहीं खाई, 3 दिन खा ली, 4 दिन नहीं खाई, तो वो देखें फिर आपके लिए वो कितनी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को हर एक काम को ना चैलेंज लेके समझे। ये बात बिल्कुल ख़त्म कर दें कि साढ़े कोल ते कोई काम करन दा टाइम नहीं है। अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिंदा होता है, इन्ने एक्सक्यूज़ होंदे ने साढ़े वास्ते, नहीं हमें तो वो कोई करने नहीं देता। अपना अगर आपने यूट्यूब पे चैनल पे काम करना है, तो हम ये कह देते हैं कि असं तो पढ़े लिखे ही नहीं है, साढ़े कोल तो काम ही नहीं होना। भाई आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान भी कामयाब हो सकता है और एक अनपढ़ भी। आप ये देखें उसको कैसे लेके चलते हैं। एक यूट्यूब पे काम करने के लिए अगर आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है। आपको करना कैसे आता है, आप कौन सा कंटेंट लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किरा काम ताड़े वास्ते बहुत अच्छा, कुकिंग अच्छी आती है तो कुकिंग लेके चलें। क्योंकि हम लोग ये खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं, और ख़ुद को हम लोग इतना कोई मजलूम थे बेबस कर देने हैं ना कि भाई वो कर सकती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है।
और अच्छा यहाँ पे मैं ये भी कहती चलूँगी आपको कि जो ये लोग कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने ये अपनी ज़िंदगी से बस ख़त्म कर देना है। आपने ये कर देना है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जब ये डॉक्टर ने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं ये कर सकती हूँ। अपने आप को इस तरह से लेके चलूँगी कि बिल्कुल दोबारा फिर उसी ट्रैक पे आई होंगी, ठीक है? तो ये कहना छोड़ दें कि कुछ भी नहीं हमारा बनना, हमने कुछ भी नहीं करना और हम लोगों को चाहिए भी अच्छा हम लोगों को चाहिए भी सारा कुछ ही है कि हम सक्सेस भी हो जाए, हमारे बच्चे भी कामयाब हो जाए और हमारे घर बहुत अच्छा भी बन जाए और करना असी कुछ भी नहीं है। लेकिन हर काम करने के लिए ना हत्थ पैर ते मारने ही पैंदे ने, तुहानू पता है मेहनत तो फिर करनी पैती है। तो इसके लिए यही है कि आपने ना बस ये कहना शुरू कर देना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और जब ये कहना शुरू कर देंगे तो समझो फिर तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो मैंने ये ज़िंदगी से सबक सीखा, एक और मैनू सबक मिला कि आपकी सेहत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको इग्नोर करना शुरू कर देना ना बंदा गिर जाता है। तो मैंने यही सीखा कि काम जो आप ज़्यादा अपने पे बर्डन बोझ डाल देते हैं ना, उससे फिर आपकी सेहत बहुत ख़राब होती है। आजकल मैं अपनी सेहत ते ही गल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सबक सीखा ये पिछले दिनों में। तो चलो जी यही कुछ गल्लां सी जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल शेयर कीतियां। और अच्छा यहाँ पे बनी है जी हमारे घर में चिकन बिरयानी और चिकन बिरयानी किरे तो बनी है जी साढ़े घर लैफ्ट ओवर सालन पड़िया सी, तो मैं कहा चलो अज जोड़ी बिरयानी बनानी है। सालन की थोड़ी सी ग्रेवी कम बनी तो हस्बैंड कहते जी सालन च ग्रेवी कोई नहीं है, तो मैं कहा चलो फिर मैं तुहानू मेरी बिरयानी ज़बरदस्त किस्म की बना के देनी है तैवां वाली। और फिर देखें फिर मैंने कितनी ज़बरदस्त 2 कलर डाल के और इसकी बिरयानी बनाई, ये लैफ्ट ओवर सालन से बनी है। तो आप बस ये समझें कि आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के नाल भी और आपको सबक भी बड़े अच्छे-अच्छे मिलते हैं, मैं सच में बता रही हूँ। तो ये था, ये अब मैंने बिरयानी के साथ बना लिए हैं दही भल्ले और इन दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आपने वहाँ से देख लेने हैं इन दोनों की रेसिपी, बिरयानी की भी और दही भल्लों की। अपना ख्याल रखना, दुआवां च याद रखना। तो चलो जी व्लॉग नू एंड कर दें, नेक्स्ट व्लॉग च मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।